नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी। आज बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में कि कैसे संसद में पूरा का पूरा सत्र बीत जाता है, लेकिन जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर बात होनी थी, उन मुद्दों पर तो राजनीतिक पार्टियां बात ही नहीं कर पाती है। और कैसे आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में जो मुद्दे हैं वो भटक जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शीतकालीन सत्र की समाप्ति के साथ राहुल गांधी पर एफआईआर तक का ये सफर कैसा रहा है और कैसे टैक्स पेयर्स की पैसों की बर्बादी हो रही है और जिन मुद्दों पर, जिन विषयों को तवज्जो देने की जरूरत है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और कैसे इन सब के बीच फेक न्यूज की फैक्ट्री का प्रसारण भी हो रहा है। एक एक करके एक एक धागे खोलेंगे तो सबसे पहले सुर्खियां देखते हैं क्या है द वायर की रिपोर्ट से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लिखा है संसद के शीतकालीन सत्र का समापन, हंगामे के बीच दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हंगामे के बीच हुआ। भाजपा सांसदों को चोट पहुंचाने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दो विधायकों पर प्रहार किया है, या राहुल गांधी का नाम लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने बालासोर के और एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के जो नेता है, विधायक है, उन पर जो है हमला किया है। और इसके बाद जो है राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो राहुल गांधी पर किन धाराओं पर एफआईआर दर्ज हुई है वो देख लीजिए। लिखा है नेता विपक्ष राहुल गांधी पर 6 धाराओं में एफआईआर। धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, धारा 351 धमकी देना। अभी तमाम धाराएं हैं जिसके आधार पर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि हत्या और ये तमाम चीजें जो कही जा रही है, इसको लेकर अब एफआईआर से वो चीजें हटा दी गई है और केवल राहुल गांधी पर इस आधार पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है कि राहुल गांधी जो है चोट पहुंचाने की वजह से विपक्ष पार्टी के नेताओं पर हमला करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जो सवाल उठ रहे हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस प्राथमिकी में कितना सच है, इसे समझने के लिए आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में हम खाना जाते हैं, जिस मॉल में हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम जहां कहीं भी जाते हैं, हर जगह पर पब्लिक प्लेसेस में जो है सीसीटीवी सर्विलांस जो है उपलब्ध होता है। और ऐसे में संसद में ये कह देना कि सीसीटीवी ही नहीं है, ये तो गलत है। और यानी संसद में सीसीटीवी होने के बावजूद प्राथमिकी बिना सीसीटीवी देखकर जो दर्ज करा दी गई है और इस पर एक्शन इस तरीके से लिया जाएगा, तो ये पूरी तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ाना और संविधान की निंदा के प्रकार ही होगा और संविधान का मजाक उड़ाना ही होगा। क्यों? क्योंकि तमाम, अगर मैं राहुल गांधी का पक्ष बताऊं आपको, कांग्रेस का पक्ष बताऊं, तो उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वही भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि गंभीर चोट पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने किया है, धक्का मुक्की की है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन सबके बीच कैसे सच्चाई, जो मुद्दा, जिस मुद्दे से ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ है, वो मुद्दा छिप गया है। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पूरा विवाद की जड़ क्या है और अब उस जड़ पर बात क्यों नहीं हो रही है। ये पूरा मामला अमित शाह के एक बयान से शुरू हुआ। दरअसल अमित शाह ने संसद में कहते कहते फ्लो में, या न जाने प्री प्लान तरीके से स्क्रिप्टेड जो भी था, एक बात कह दी जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। क्या बात थी और कैसे अब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को बचाने के लिए, या डाइवर्ट करने के लिए अब मुद्दा भटकाकर राहुल गांधी पर धक्का मुक्की। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार बाबा साहेब अंबेडकर का कैसे कांग्रेस मजाक बना रखा है उन्होंने, या कैसे नेहरू और अंबेडकर के रिलेशनशिप थे, ये तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि अमित शाह ने जो बात कही है उसको लेकर अभी तक कोई बयान क्यों किसी का सामने नहीं आया। तो आज हम आपको बताते हैं कि अमित शाह ने क्या बयानबाजी की थी। देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। लिखा है अमित शाह राज्यसभा स्पीच डिडंट जस्ट इंसल्ट अंबेडकर, इट आल्सो पेडल्स लाइज अबाउट हिम। यानी अमित शाह ने राज्यसभा में जो भाषण दिया है उसमें केवल अंबेडकर का अपमान नहीं, बल्कि अंबेडकर के इर्द गिर्द घूमता झूठ भी परोसा गया है। तो अब क्या कहा है वो देखिए। लिखा है अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर,
इतना नाम अगर भगवान का लेते हो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग ही मिल जाता। और ये बात जब कही अमित शाह ने, और इसके साथ ही उन्होंने झूठ परोसना जो शुरू किया है वो अब आपको बताते हैं। अमित शाह ने क्या बड़ी बात झूठ कही है अंबेडकर के विषय में, उसका खुलासा देखिए। द वायर, द प्रिंट, ये तमाम ऐसे निष्पक्ष आप देख सकते हैं वेबसाइट्स, पूरी खबर इस पे भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है। लिखा है खबर का रुख देखिए किस प्रकार से लिखा है फैशन को लेकर कि अमित शाह पर जिस तरीके की टिप्पणी जो है की गई है, लेकिन असल हम आपको सच बताते हैं कि असल बात जो है वो क्या कही गई है। देखिए बात, हालांकि अमित शाह ने ये जो बात कही है उसको लेकर काफी विवाद हुआ कि ये बात कही गई है, लेकिन इसके अलावा जो बात कही गई है वो कोई नहीं बात कर रहा है। अमित शाह ने बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा है अंबेडकर को लेकर, इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग हिज रिमार्क दैट इवोकिंग अंबेडकर्स नेम हैज बिकम फैशनेबल इन करंट टाइम्स, Shah cited 3 reasons on why Ambedkar left the cabinet of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. He said Ambedkar was opposed to Article 370, Nehru's foreign policy, and his failure to fulfill promises made to the scheduled caste and scheduled tribes. That Ambedkar was opposed to Article 370 is far from the truth. The Sangh Parivar has been peddling this lie ever since the Modi government ended the constitutional autonomy of Jammu and Kashmir in 2019. यानी 2019 में जब रिवोक कर दिया गया धारा 370 को, तब से भारतीय जनता पार्टी ये झूठ परोस रही है कि अंबेडकर जो है इस चीज के खिलाफ था। हालांकि सच्चाई जो है यहाँ पर बताई गई है कि अंबेडकर जो आर्टिकल 370 का अपोज कर रहे हैं ये सच से बहुत ज्यादा दूर है, यानी ये झूठ भी परोसने का काम बीजेपी कर रही है। चलिए ये तो अब पहले इतिहास को लेकर झूठ परोसा जा रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर खुले में कैसा झूठ और एडिटेड मॉड वीडियो बना के राहुल गांधी का शो कर रहे हैं वो देखिए। लिखा है अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है, बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, इनके धक्के से एक वरिष्ठ सांसद का सर फट गया, 2 सांसद अस्पताल में भर्ती हो गए और राहुल जी कह रहे हैं कि धक्के से कुछ नहीं होता। अहंकार, अत्याचार, तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है। बताइए इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहा है कि इनके रगों में बहती है, तो ये क्या पूरे के पूरे लीनियज पर सवाल उठा रहे हैं। खैर ये वीडियो जो अनुराग ठाकुर ने शेयर किया है ये एडिटेड वीडियो है। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में, पूरी वीडियो में जो बात कही है वो अब आपको बताते हैं। देखिए हरमीत कौर जवाब देती है अनुराग ठाकुर का और कहती है, लेट एक्सपोज योर लाई which you people are deliberately doing to divert the attention from Amit Shah's abuse of Ambedkar ji। अमित शाह ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया है उससे मुद्दा भटकाने के लिए अब ये जो बात कही जा रही है उसका सच देखिए। So called injured BJP MP himself admitted that Rahul Gandhi didn't push him. Rahul Gandhi was standing in front when I was pushed from behind. यानी वो तो सामने खड़े थे और उनको पीछे से धक्का लगाया। फिर बाद में हालांकि कॉल आ जाती है और मोदी जी से बात भी हो जाती है तो उनको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट समझ आ जाता है, वो खैर अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप सच का दूध पानी का पानी। अब देखिए इसको अमित मालवीय भी यहाँ पे कह रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी admits on camera having assaulted BJP MP Pratap Sarangi, leaving him grievously injured. This calls from criminal charges against him. तो अमित मालवीय एडिटेड वीडियो पोस्ट करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस बात को स्वीकार करके, जबकि ANI की रिपोर्ट में देखिए लिखा है, this might be on your camera. I was trying to go inside to the parliament entrance. BJP MPs were trying to stop me, push me, threaten me. So this happened. यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में जो बात कही जा रही है उसको काट तोड़ के, जोड़ के, मड़ोड़ के अनुराग ठाकुर और अमित मालवीय जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखिए इन सबको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी काफी बयान दिए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात सुप्रिया ने कही है या जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो देखिए। लिखा है, यह बड़ा मार्केट में नया है, अब अस्पताल में मरीज के साथ आगे क्या होना है इसका फैसला सीनियर डॉक्टर नहीं सीनियर लीडर लेंगे। ANI की इस खबर को देखिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के MP प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की तबियत को लेकर यहाँ पर डॉक्टर अजय शुक्ला कह रहे हैं कि दोनों बेटर कंडीशन में है। Their BP is normal. They are in the ICU at present. They are under observation. Senior leaders will make further decision. तो सीनियर डॉक्टर की जगह सीनियर लीडर क्यों लेंगे भाई इसका फर्दर डिसीजन, ये सबसे ज्यादा रोचक है। इसको लेकर नीरज झा लिखते हैं, ठाकुर साहब क्लियर आवाज आ रही है, रिपोर्टर पूछ रहा है कि खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस पर राहुल ने कहा है कि हाँ पर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने तो इनके साथ मित्र है, मीडिया है, किसी से कहकर वीडियो में अल्टरवेशन करवा लेते तो पोस्ट करने से पहले। अनुराग ठाकुर पर तंज कसा जा रहा है कि आप एडिट ही करवा लेते भाई, वीडियो आप एडिट करवा रहे हैं, थोड़ा अल्टर कुछ करवा लेते, ऐसे तो साफ दिख रहा है कि आप जो झूठ परोसने का काम करें। तो ये तो स्थिति हो रखी है कि संसद में आप नारेबाजी कर रहे हैं। अब तो जो है स्पीकर साहब ने मना कर दिया है कि आप संसद परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का
प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो जब संसद के अंदर जिस विषय पर बात करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विवश करवाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, आखिर अडानी के विषय पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर संसद के अंदर नहीं बात करने दिया जा रहा है और संसद के बाहर अगर विपक्ष अपने अधिकार का प्रयोग करके मीडिया की नजरों में कोई बातों को लाना चाहता है, तो आखिर विपक्ष को इस बात की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या दोनों ही सदनों में देखें तो स्पीकर्स तो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं मानो भारतीय जनता पार्टी, खैर भारतीय जनता पार्टी की तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर इतना ऐसे चलने लगे हैं कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है अब संसद में देखने को मिल रही है। इसी बीच किसान आंदोलन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर राजनीति गरमाई है। उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो लीडर है किसान आंदोलन की, उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब हो रही है और इस पर जो है कोई बात नहीं कर रहा है कि किसान कानून को लेकर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अडानी मुद्दे पर, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के विषय पर कोई बात नहीं की, मणिपुर के विक्टिम से कभी नहीं मिले, लेकिन इनके सांसद को चोट लगी तो उनको कॉल कर जरूर बात पूछ ली। इतना ही आपका दिल दुखा होता तो शायद उन विषयों पर भी बात करना जरूरी होता है। तो लेकिन अब मौजूदा परिस्थिति ऐसी हो गई है कि एक पार्टी को तो ब्लेम ही नहीं किया जा सकता। तमाम जिस तरीके का कंडीशन बनाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार इसलिए ब्लेम किया जाता है या भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। और ये पूरा का पूरा विवाद अगर अमित शाह के बयान से उपजा है तो अमित शाह के बयान को लेकर अब चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है, मुद्दा भटकाने में लगा हुआ है। कभी किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसका सर फोड़ दिया, FIR डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, रियल मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।